लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल का कमान संभाल रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे दिन रात रणनीति बना रहे हैं। उनका मंसूबा 2024 में 2004 के इतिहास को दोहराने का है। पार्टी ने भी तेजस्वी के युवा कंधों पर जीत की बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, लेकिन यह कड़वा सच है कि 2024 का चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है। तेजस्वी पर चुनौतियों के बीच से नई राह निकालने की बड़ी जवाबदेही होगी। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद राजद 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर दांव लगाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे से लेकर जीत का परचम बुलंद करने तक के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होगी। पार्टी यह भी आकलन कर रही है कि यह काम इतना आसान नहीं होने वाला। बीते 15 सालों में उसके ग्राफ में लगातार गिरावट आई है। लोकसभा में पार्टी का फिलहाल कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है। इतिहास बताता है कि 1998 से लोकसभा चुनाव का सफर शुरू करने वाले दल राजद ने पहली बार में ही 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी का वोट प्रतिशत भी करीब 26.6% था, लेकिन अगले ही साल 1999 में चुनाव की नौबत पड़ गई और इस चुनाव में राजद को बड़ा झटका लगा था। पहली बार में 17 सीट जीतने वाली पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई, लेकिन 2004 के चुनाव में राजद ने शानदार सफलता हासिल की। इस चुनाव में पार्टी ने 24 लोकसभा की सीटें जीती थी। पार्टी का वोट प्रतिशत भी करीब करीब 31% हो चुका था। इसके बाद राजद का ग्राफ साल दर साल गिरता ही गया। 2009 के चुनाव में राजद की झोली में लोकसभा की सिर्फ 4 सीटें आई। वोट प्रतिशत भी 5% के करीब गिर गया। यही स्थिति 2014 में भी रही। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटें ही जीती, जबकि चुनाव 27 सीटों पर लड़ा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में राजद लोकसभा चुनाव में शून्य पर बोल्ड हो गई। हालात इस बार भी बदले हुए हैं। राजद INDIA का सहयोगी है, परंतु ऐसी चर्चा है कि जदयू से अलग होने के बाद राजद बिहार में लगभग 25 से 27 सीटों पर किस्मत आजमाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी बीते 17 महीनों के काम को आधार बनाकर विरोधियों को पटकने की रणनीति बना रही है। जेहन में पुरानी मुश्किलें और राह की बाधाएं भी हैं, उन्हें भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन जिलों में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पोस्टर और इंटरनेट मीडिया पर भी तेजस्वी के काम को आधार बनाकर विरोधियों पर हमले शुरू किया जा चुका है। राजनीतिक पंडितों की नजर भी राजद की रणनीतियों पर है। सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी 2004 का इतिहास दोहराने में सफल होते हैं या फिर मोदी लहर का शिकार होकर रह जाते हैं। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने 25 से 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी जरूर की है, लेकिन उसमें 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट भी फाइनल कर दिया गया है, जिसमें पाटलिपुत्र, छपरा, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, हाजीपुर, उजियारपुर, महाराजगंज, भागलपुर, बांका, बक्सर, जहानाबाद, जमुई, समस्तीपुर, नवादा, काराकाट, पूर्णिया और मधुबनी शामिल हैं। इसके अलावा 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर सहयोगी दलों का भी दावा है। इस पर भी लालू तेजस्वी को ही फैसला लेना है। वहीं दूसरी तरफ NDA में चिराग और मांझी की नाराजगी भी साफ झलक रही है। तो क्या तेजस्वी दोनों ही पार्टियों को इंडी गठबंधन में शामिल करा बिहार में विपक्ष को मजबूत कराने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।